सुग्रीव ने 3 युद्ध समूह को पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में भेजा और उनसे कहा कि 1 महीने के भीतर भीतर आप लोग आकर मुझे खबर दो। जो 1 महीने के भीतर वापस नहीं आया और कोई खबर नहीं लाया, उसको प्राण दंड दिया जाएगा। सबको भेजने के बाद हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल नील, इन सब की टोली राम जी के पास आई और सबसे पीछे हनुमान जी थे। पाछे पवन तनय सुरनावा। राम जी ने देखा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी कार्य का विचार करके हनुमान जी को अपने पास बुलाया। अपने कर कमल से हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर राम जी ने अपने हाथ की अंगूठी हनुमान जी को उतार कर दी। यहाँ पर देखिए, कई लोग कहते हैं ये वही अंगूठी है जो जानकी जी ने दी थी। ये जानकी जी वाली अंगूठी नहीं है। पहली बात, जो स्त्री के हाथ की अंगूठी होती है वो पुरुष के हाथ में आती नहीं है। और दूसरी बात, राम जी अपने हाथ में एक पवित्री धारण करते थे जो संध्या के लिए प्रयोग की जाती है। वो सोने की पवित्री थी अंगूठी। वही पवित्री उतार कर राम जी ने हनुमान जी को दिया और कहा कि मेरे विरह की सारी बात जानकी जी को बताना और कहना चिंता ना करें, अति शीघ्र हम आएंगे। हनुमान जी से राम जी ने क्यों कहा? किसी ने कहा महाराज राम जी तो ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी किसी गृहस्थ की बात को क्या जाने? तो कहने लगे ब्रह्मचारी है इसलिए ये हमारी बात करेगा। यदि किसी गृहस्थ को हम कहते हैं तो वो अपनी बात शुरू कर देता है। हनुमान जी की पत्नी तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए वो हमारी ही बात करेगा। हनुमान जी या जामवंत, अंगद सबने श्री राम जी का जयकारा लगाया और दक्षिण दिशा की ओर चले। चलते चलते भूख प्यास लग गई। एक गुफा से पंछियों को निकलते देखा। वो गुफा थी स्वयं प्रभा की। उस गुफा में चले गए और जैसे ही जल पीने लगे तपस्विनी स्वयं प्रभा ने रोक दिया। पूछा कौन हो तुम लोग? हनुमान जी ने कहा हम लोग श्री राम जी के दूत हैं, जानकी जी की खोज में जा रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग श्री राम के दूत हैं, आज मेरे गुरु जी की कही हुई बात सिद्ध हो गई। आप लोग जल पीजिए, तृप्त होने के लिए फल खाइए और आप लोग आंख बंद करिए, मैं आप सबको समुद्र तट पर भेज देती हूँ। सबने जल पिया, फल खाया, आंखें बंद की। स्वयं प्रभा ने अपने तप बल से सबको समुद्र के तट पर भेज दिया। अब समुद्र के तट पर जैसे ही पहुंचे तो आगे 100 योजन का समुद्र, पीछे भयंकर जंगल। अंगद जी ने कहा आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो सुग्रीव हमें मार देंगे। दोनों स्थिति में मरना ही है, तो अब एक काम करते हैं कि यहीं बैठकर अनशन करके मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। जामवंत जी ने समझाया, अंगद चिंता न करो, प्रभु श्री राम ब्रह्म है, वो ऐसे हमें मरने नहीं देंगे। इतने में वहीं पहाड़ की कंदराओं में जटायु का भाई संपाति बैठा था। संपाति ने कहा कि आज मुझे इतना सारा भोजन एक साथ मिल गया, आज इन सबको मैं खाऊंगा और इतने दिनों से जो भूखा हूँ वो अपनी भूख मिटाऊंगा। अंगद ने कहा अभी हमने मरने का नाम लिया, मरे हैं नहीं, लेकिन खाने वाले पहले आ गए। एक वो जटायु था जिसने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और एक ये गीध है जो हमें खाने को तैयार है। जैसे संपाति ने सुना, जटायु एकदम उड़कर पास आ गए। बोले ये बताओ तुमने किसका नाम लिया? बोले जटायु।
तो कहते जटायु मेरा भाई था, क्या हुआ, सारी बात बताई। संपाति ने कहा सुनो, मुझे समुद्र तक ले चलो, मैं अपने भाई के नाम से तिलांजलि दे दूं। समुद्र गए, समुद्र का जल लेकर जलांजलि दिया। संपाति ने कहा हम दो भाई थे, हम दोनों सूर्य तक पहुंचने के लिए उड़ चले। सूर्य के ताप से जटायु तो वापस आ गया, लेकिन मैं वापस नहीं आया, लेकिन मेरे पंख जल गए, मैं नीचे गिरा। चंद्रमा नामक ऋषि ने मुझे बताया था कि जिस दिन आप रामदूत आएंगे, आप उनकी सहायता करोगे तो आपके पंखों में फिर से बल ताकत आ जाएगा और आप फिर से उड़ सकोगे। अंगद जी ने कहा अब आपका काम हो गया, तो ये बताइए अब आप हमारा काम कीजिए। जनक जी की, जानकी जी के विषय में कुछ जानते हैं तो बताइए। संपाति ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि समुद्र के पार लंकापुरी है और लंकापुरी में अशोक वाटिका में जानकी है। अंगद ने कहा कुछ और सहायता कीजिए। तो कहने लगे बूढ़ भयऊ न तो करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ ना कुछ सहायता जरूर करता, लेकिन उपाय बता सकता हूँ। जो नागई सत सो जो जन सागर, जो करई सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन 400 कोस का समुद्र लांग जाएगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर पाएगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया। मैं बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भय भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में ध्यान करके उपाय करो। इतना कहकर संपाति चला गया। अब सब सोचने लगे कौन समुद्र पार करेगा। जामवंत जी कहने लगे मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। नहीं तो जिस समय भगवान श्री राम बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाय। उभय धरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 परिक्रमा लगा ली थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ 100 योजन, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रावण का बेटा है अक्षय कुमार। यदि वो कहीं मिल गया तो उसको वरदान है, उसके सामने जो भी जाता है सामने वाले का आधा बल उसमें चला जाता है। तो मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा तुम तो रहने दो, एक पहले से ही वहाँ पर है, तुम भी जाकर फंस गए तो तुम्हें लाने के लिए भी किसी को भेजना पड़ेगा, तुम रहने दो। और वैसे भी तुम सेना नायक हो, हमारे टीम के कप्तान हो, तुम नहीं जाओगे। और कोई एक ने कहा महाराज मैं 50 योजन दूर कूद जाऊंगा। बोले और आगे बढ़ो। एक ने कहा 80 योजन और शाबाश। और कोई बोले 90 योजन। जामवंत जी ने कहा 99 योजन भी कूदोगे तो भी डूब के मर जाओगे, क्योंकि समुद्र 100 योजन का है कोई वीर जो 100 योजन छलांग लगा सके? हनुमान जी सिर झुकाकर बैठे थे। जामवंत जी गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से कहने लगे कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना। हनुमान चुपचाप क्या बैठे हो, कुछ नहीं बोले। पवन तनय बल पवन समाना। अरे हनुमान तुम्हारा बल
वायु के समान है, तुम पवन पुत्र हो, चुपचाप रहे। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो तो भी चुप रहे। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे हनुमान ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। अभी तक हनुमान जी बिल्कुल चुप है, कुछ बोले नहीं, लेकिन जामवंत जी ने जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भयउ पर्वताकारा। अरे तुम्हारा अवतार ही राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है। जैसे सुना हनुमान जी पर्वताकार हो गए। और कैसे? कनक बरन तन तेज बिराजा, मरहु मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर मारहि मार, खेलहि नागम सदनि दिखा, सहित सहाय रावण ही मार, आनो यहाँ त्रिकोट अपार। रामवंत मैं पूजहु तो, उचित सिखावन तेजहु, इतना करो तात तुम जान, सीत ही देख कहूँ सुधिलाई। जैसे सुना कि मेरा राम कार्य के लिए अवतार हुआ है, कनक भूधराकार शरीरा, उनका सोने का सा रंग, शरीर पर तेज शोभित, मानो दूसरे पर्वतों के राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, कहो मैं इस ठारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग जाऊंगा और सहायकों से रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़कर यहाँ ले आऊंगा। जामवंत जी मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा पहले नीचे आ जाइए। आप इतने ऊपर जो गए हो, इतने ऊपर देखकर बात नहीं हो पाती, पहले आप नीचे आ जाओ, लेवल में आ जाओ। हनुमान जी को नीचे किया। हनुमान जी से कहा देखो तुम्हें रावण को मारना नहीं है, त्रिकूट पर्वत उखाड़ना नहीं है। हनुमान जी ने कहा इतनी दूर जाऊंगा और रावण को एक फाइट भी नहीं मारूंगा। बोले एक फाइट भी नहीं मारना है, क्या करना है? केवल जाकर जानकी जी की खबर लेनी है और रावण का सैन्य शक्ति देखकर आना है। उसके बाद भगवान स्वयं बानरों की सेना लेकर जाएंगे, रावण का उद्धार करेंगे, जानकी जी को लाएंगे और पूरा संसार भगवान श्री राम जी का गुणगान करेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। कपिसेन संगारी निश्चर राम से कहियानी है, त्रैलोक पावन सुजय सुसुर मुनि नारदादि बखाने, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद न पावई, रघुवीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। अब यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए है कि जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। जो सुंदरकांड का पाठ नित्य करता है उसके जीवन के हर कांड सुंदर हो जाते हैं। जो और इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? क्योंकि जिस शिला पर हनुमान जी चढ़कर छलांग लगाए उस शिला का नाम था सुंदर शिला, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। या इस सुंदरकांड में पहली बार राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा और पहली बार ही जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र कहा। हनुमान जी को बड़ा सुंदर लगा, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। या इस कांड में सुंदरो राम सुंदरी सीता, सुंदर राम सुंदरी सीता की कथा आई है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। पहले श्लोक में भगवान श्री राम की वंदना आई है, दूसरे श्लोक में भक्ति की कामना की है,
तीसरे श्लोक में हनुमान जी की वंदना कर कर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा और जामवंत जी ने जो विचार दिया हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। जामवंत के वचन सुहाय सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। अब लगी मोहि पर केहु तुम भाई सही सुख कंद मूल फल खाय। जब लगी आवो प्रीत ही देखी होहि काज मोहि हर्ष विशेष। यह कही नाई सबन कहु मात चले हरषि धर रघुनाथ। सिंधु तीर भूधर सुंदर कौतुक कूर चढ़े उताहो पर। बार बार रघुवीर संभार करके उपवन तनय बल भारी। जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने सभी बांदरों से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम लोग दुख सहकर भी कंदमूल खाकर भूखे मत रहना, कुछ खाते पीते रहना, कंदमूल फल खाकर रहना। और जब मैं जानकी जी की खबर लेकर आऊँगा तब एक साथ हम श्री राम जी के पास चलेंगे जिससे सभी को यश मिले। देखिए कितनी अच्छी नीति है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी चाहते तो सबको भेज देते और अकेले जाकर ये कहते कि मैं जानकी जी की खबर लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और इतना कहने के बाद एक सुंदर शिला पर हनुमान जी चढ़ गए और बार बार रघुनाथ जी का बार बार रघुवीर संभारी। क्यों? क्योंकि रघु इस समय बल की ताकत आवश्यकता है, इसलिए रघुवीर का उद्घोष किया हनुमान जी महाराज ने। और जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है, जीवी अमोघ रघुपति कर बाना। राम जी जब अपना अमोघ बाण छोड़ते थे तो वो काम पूरा करके ही वापस लौटता था। इसलिए आज हनुमान जी अमोघ बाण की तरह चले हैं, क्योंकि हनुमान जी जब जाएंगे तो सारा काम करके ही वापस आएंगे। और जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और छलांग लगाई हनुमान जी ने, समुद्र के ऊपर से जाने लगे। जल निधि रघुपति दूत विचारे। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, जाओ हनुमान जी जा रहे, थोड़ा उनको विश्राम दो। मैनाक पर्वत समुद्र के नीचे रहता था। समुद्र में से निकल कर आया और हनुमान जी से कहा कि आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? परिचय दिया, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, फिर तो आप रिश्ते में काका हुआ। प्रणाम किया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि का विश्राम। चाचा जी धन्यवाद आपका, लेकिन अभी मुझे श्री राम जी का कार्य करना है, विश्राम का समय नहीं है। हनुमान जी चले। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई थी तो पृथ्वी के नीचे पाताल लोक तक हिल गया था। देवता पाताल में छुपे बैठे थे। रावण जब चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, रावण चलता था, भूमि कांपती थी। तो देवताओं ने पहले सोचा कि लगता है रावण है, तो डर गए, क्योंकि रावण ने खूब कुटाई कर रखी थी देवताओं की। लेकिन जब पता लगा कि हनुमान जी जा रहे हैं कहाँ, लंका, तो देवताओं ने सोचा कहीं हमारी तरह इसकी भी कुटाई ना हो जाए। अब इसके अंदर बल बुद्धि है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। सुरसा नाम अहिन के माता, जाओ जाकर उसकी परीक्षा लो। सुरसा आई और सुरसा ने मार्ग रोक लिया और कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, माता जी पहले मैं श्री राम जी का काम कर आऊं, बाद में तुम खा लेना। कहने लगी सुरसा, नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, जब इतनी भूख लगी है तो खा क्यों नहीं लेती?
सुरसा ने अपना 1 योजन का मुंह खोला हनुमान जी को खाने के लिए, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के। सुरसा 4 योजन, हनुमान 8, सुरसा 16, हनुमान 32, सुरसा 32, हनुमान जी 64। हनुमान जी ने देखा ये तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, जितना ये मुंह खोल रही उसका दुगना मैं हो रहा हूं। अब ये कहीं 64 योजन का मुंह खोल ले तो 128 योजन का मैं भी हो जाऊंगा। लेकिन ये प्रतियोगिता खत्म कहाँ होगी, इसने 100 योजन का मुंह खोल लिया। 7 योजन तेरी आनंद की ना, सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने सोचा कि 200 योजन का मुंह मैं भी खोल सकता हूं, लेकिन यदि 200 योजन का मैं हो गया तो मेरा एक पैर पहुंच जाएगा लंका में और एक पैर पहुंचेगा श्री राम जी के पास। श्री राम जी सोचेंगे ये वहाँ जानकी जी की खबर लेने के लिए गया या ये कंपटीशन करने के लिए गया, प्रतियोगिता में गया। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी छोटा रूप लेकर सुरसा के मुंह से पेट में प्रवेश कर गए। सुरसा का पूरा MRI करके लीवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेफड़े ठीक है कि नहीं है, किडनी ठीक है कि नहीं है, सब लीवर गुर्दा फेफड़े सब देखकर वापस आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ, अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकल कर आ गया, अब तो मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा नहीं, देवताओं ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो परीक्षा मैंने तुम्हारी ले ली। तुमने मेरे से दुगना रूप करके दिखाया कि बल में तुम असीम हो, तुम्हारा अनंत बल है, अतुलित बल है, और बुद्धि भी तुम्हारे में बहुत है, क्योंकि जो बहुत बलशाली हो जाता है वो छोटा नहीं हो पाता, वो झुक नहीं पाता। तुमने छोटा रूप लेकर ये दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर बल भी बहुत है और बुद्धि भी बहुत है। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलहु हनुमान। हनुमान जी चले आशीर्वाद लेकर। एक राक्षसी थी सिंहिका, जो आकाश में उड़ने वाले पंछियों की छाया को पकड़कर उनके खींच के खा जाती थी। हनुमान जी की छाया समुद्र में पड़ रही थी, छाया पकड़कर हनुमान जी को खींचने लगी। जैसे हनुमान जी पास आए, एक मुष्टिका का प्रहार किया और सिंहिका का काम तमाम कर दिया। ताहि मारी मारुत सुत भीरा, बार दीपार गयो मति धीरा। पहुंच गए समुद्र के पार, और जिस पर्वत पर लैंडिंग हुई, जिस पर्वत पर उतरे, उस पर्वत पर पहले से ही काल बैठा था। लगे काल को हनुमान जी पकड़कर लगे काटने। काल ने कहा भैया हमें छोड़ दो। शंकर जी कहते हैं कि इसमें हनुमान जी की कोई अधिकारी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, ये श्री राम की कृपा है जो काल को भी खा लेता है। लगे काल को खाने काटने। काल ने कहा मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा हम अंदर जा रहे हैं, जिसको जिसको भेजेंगे उसको ऊपर भेजते रहना। बोले वो तो ऊपर भेज देंगे, पहले हमारे प्राण तो बख्श दो, पहले हमें तो छोड़ दो। हनुमान जी ने काल को छोड़ा, और जब लंका को देखा तो कहने लगे इस समय तो बहुत रखवारे हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। एक काम करूंगा, रात्रि में मैं प्रवेश करूंगा, इस समय तो बहुत रक्षक हैं। और जब रात हुई तो हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश करने लगे। द्वार पर थी लंकिनी, लंकिनी ने रोक लिया, ऐ चोर कहाँ जा रहा है लंका में? हनुमान जी ने कहा हमें चोर कहती है? चोरों का राजा तो भीतर बैठा है,
एक मुक्का मारा लंकिनी को, लंकिनी खून की उल्टी करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी आपसे मुलाकात बड़ी अच्छी रही। हनुमान जी ने कहा मुलाकात की मुक्कालात? बोले हाँ मुक्कालात अच्छी रही। क्या हुआ? तो कहने लगी लंकिनी, जिस समय मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, रावण को वरदान दिया था, उस समय मुझे भेजा था कि जब किसी बानर के मारने से तो दुखी होगी, समझ लेना कि रावण का अंत निकट आ गया। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। कहने लगी लंकिनी कि स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दो और सत्संग का एक क्षण एक पलड़े पर रख दो। स्वर्ग अपवर्ग का सुख सत्संग के एक क्षण के सुख की तुलना नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसलिए एक क्षण का सत्संग भी जीवन में बहुत होता है। इसलिए जब भी समय मिले सत्संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संत चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तोहे हंस करेंगे, कागज से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। कागज से तोहे हंस करेंगे, कागज से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहु दिन सोए, मोहन सामे बहु दिन सोए, बहु दिन सोए, बहु दिन सोए, बहु दिन सोए। मोहन सामे बहु दिन सोए, मोहन सामे बहु दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। आशीर्वाद दिया।
छोटा रूप लेकर हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे चाहता अगणित जोधा। प्रत्येक महल में गए, लेकिन हनुमान जी को कहीं जानकी जी नहीं मिली। रावण के भवन में गए, वहां भी जानकी जी नहीं मिली। पूरी रात ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। हनुमान जी महाराज लंका में एक विशेष भवन देखा। उसमें विशेषता क्या थी? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद था, देखी हरषि कपीराय। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका में सज्जन कहाँ से आ गए हैं। मन में तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जग गए और जाकर विभीषण जी ने राम राम सुमिरन किया। हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन है। सज्जन के साथ पहचान करनी चाहिए। साधु तेना होई कारज हानि। ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी गए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। कुशलता क्यों पूछी? क्योंकि हनुमान जी राम नाम धुन गा रहे थे। लंका में राम नाम गाना अलाउ नहीं था, प्रतिबंधित था। वहां पे राम राम नहीं कह सकता था। विभीषण जी ने पूछा, ठीक ठाक तो हो? अभी तक किसी ने पिटाई तो नहीं की? क्योंकि ये लंका है, यहाँ पर कोई राम राम नहीं बोलता। केवल मुझे छूट है पूरी लंका में भजन करने का, बाकी यहाँ कोई भजन भी नहीं कर सकता। आप हैं कौन? क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं? हनुमान जी ने कहा, भैया हम राम जी नहीं हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगन तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने तब पहले राम कथा सुनाई। देखिए, जब हम किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए जाते हैं तो पहले अपना नाम नहीं बताते, पहले कंपनी की ब्रांडिंग करते हैं, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, क्योंकि वो राम जी का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और तब अपना नाम बताया। जैसे सुना, राम जी के गुण समूह को स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। किन दोनों के? हनुमान जी और विभीषण जी के। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, हमारी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी अकेली जीव रहती है। ये 32 दांत इस जीव को डरा कर रखते हैं। ना जाने कब इस दांत के बीच में जीव आ जाए और कट जाए, तो बेचारी जीव डरी रहती है। एक दिन जीव ने दांतों से कह दिया, देखो तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, जब तक मैं अपने में हूँ तब तक तुम भी सुरक्षित हो। यदि मैं अपने पर आ गई और मैंने कुछ उठपटांग बक दिया तो ये 32 ही सुरक्षित नहीं रहने वाली, क्योंकि जीव के वश में ही 32 ही है। हनुमान जी समझ गए कि विभीषण जी अपने आप को जीव कह रहे हैं और राक्षसों को दांत कह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो विभीषण जी, जिस दिन आप इनके विपरीत हो गए उस दिन ये दांत बचेंगे नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करके विभीषण जी को अपने में मिला दूं, क्योंकि विभीषण जी मिल गए तो ये दांत सारे टूट जाएंगे। विभीषण ने कहा
कि क्या राम जी मुझे कभी अपनाएंगे? हनुमान जी ने कहा, अरे मुझे देखो, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल हम लोगों का जो नाम ले लेता है उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता, और हमारी बड़ाई किस चीज में है? असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। मित्र, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र सजल हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी ना क्यों ना हो। इतना कहते कहते हनुमान जी परम विश्राम को प्राप्त हो गए, परम शांति मिल गई हनुमान जी को। अच्छा, हनुमान जी को विश्राम मिल गया। जब मैनाक पर्वत आया था, तब मैनाक पर्वत ने कहा था विश्राम कर लो, तब कहा था राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और यहाँ पर कहते हैं पायो परम विश्राम, परम विश्राम मिल गया। मानो राम जी का कार्य यही था। जबकि अभी हनुमान जी जानकी जी से नहीं मिली हैं, अभी जानकी जी को ढूंढना बाकी है, लेकिन विश्राम हो गया। मानो राम जी का काम यही था। प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो विभीषण जी कौन है? सज्जन है। और हनुमान जी ने कथा सुनाकर विभीषण जी की पीड़ा दूर कर दी। विभीषण जी प्रसन्न हो गए और विभीषण ने कहा, अब मैं समझ गया कि राम जी की कृपा हुई है, तभी मुझे आपके दर्शन हुए। अब हनुमान जी ने जानकी जी का पता पूछा, तब विभीषण ने सारी बात बताई। हनुमान जी अशोक वाटिका में चले और दूर से हनुमान जी ने देखा जानकी जी को, प्रणाम किया। कैसे ही जानकी जी बैठी हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है जानकी जी का, सिर पर जटाओं की एक लट है, हृदय में श्री राम जी का गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी थी, उसी वृक्ष की डाली पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप गए और विचार करने लगे, मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। और उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ रावण आया। रावण को आते देखकर जानकी जी ने एक तिनका उठा लिया। तिनका क्यों उठाया? मानो जानकी जी रावण से कहना चाहती है कि दुष्ट, तू मुझे अकेला मत समझ, मेरे साथ मेरा भाई है। तिनका जानकी जी का रिश्ते में भाई लगता है, क्योंकि जानकी जी भूमि से प्रकट हुई है और तिनका भी भूमि से ही उगता है, तो इस रिश्ते में तिनका भाई है। यहाँ रावण ने मंदोदरी आदि रानियों के साथ मिलकर सीता जी को बहुत समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, सुनो, मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। कम से कम एक बार मेरी तरफ देख तो लो। अभी तक जानकी जी ने रावण को एक बार भी नहीं देखा था। जानकी जी रावण से कहती हैं, हे दुष्मुख दशानन, तू कितना भी प्रयास कर ले, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तो वो ऐसा ही अपने मन में समझ अपने लिए।
तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है, तो मुझे सोने में हरलाया। चिंता मत कर, जल्दी ही तेरा उद्धार करके मेरे प्रभु मुझे यहाँ से ले जाएंगे। जैसे ही सुना कि मुझे जुगनू कह रही है और अपने पति को सूर्य कह रही है, चंद्रहास खड्ग निकाला और लगे सिर काटने को तैयार। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, समझाया, यदि 1 महीने के भीतर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। त्रिजटा आदि राक्षसियों को बुलवाया, कहा इसको डराओ, धमकाओ, समझाओ, जिस विधि से ये माने इसको मनाओ। इतना कहकर रावण तो अपनी रानियों के साथ चला गया। जितनी भी राक्षसी थी सब ने आकर सीता जी को त्रास देना शुरू किया। तभी त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, रामचरण रति निपुण विवेका। देखिए भरत जी ने क्या मांगा था, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दान। राम जी के चरणों में प्रेम मांगा था। और त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। तो त्रिजटा राम जी की भक्ति नहीं है। त्रिजटा ने राक्षसियों को धमकाया और कहा, सुनो मैंने कल सपना देखा। हनुमान जी के कान खड़े हो गए, क्या सपना देखा? तो कहने लगी, सपने बानर लंका जा रही। सपने में एक बानर ने पूरी लंका जला दी है। जात उधान सेना सब मारी, सारी सेना मार दी है। रावण का सिर मुंडा हुआ है, दक्षिण दिशा में गधे पर बैठा हुआ जा रहा है। हनुमान जी ने सोचा मेरे लिए अपडेट आया है कि मुझे लंका जलानी है। प्रभु ने स्वप्न के माध्यम से संदेश भेज दिया। यहाँ जानकी जी त्रिजटा से बार बार कहती है कि मुझे अग्नि ला कर दो, अग्नि ला कर दो। त्रिजटा ने कहा, इस रात्रि में मैं अग्नि कहाँ से ला कर दूंगी। त्रिजटा चली गई। लेकिन हनुमान जी ने जानकी जी का दुख देखा तो हनुमान जी सोचने लगे क्या करो। और दुख को मिटाने का एक ही उपाय है, जिससे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। राम कथा तब बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भाग। राम कथा तब बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तेरा सारा दुख मिट जाए, तेरा सारा दुख मिट जाए, श्री सीता कर यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे गिरा दी। जैसी मुद्रिका नीचे गिरी, मुद्रिका देखकर जानकी जी ने मुद्रिका उठाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर,
राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी। पहचान गई ये मुद्रिका मेरे स्वामी की है, कौन लाया। और जब कथा सुनी तो सीता जी को बड़ा अच्छा लगा। लागे सुने श्रवण मन लाई, कहने लगी अरे जो ये कथा सुना रहा है भाई वो है कौन, प्रकट क्यों नहीं होता। श्रवणा अमृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती कि न भाई। जैसे ही हनुमान जी को भाई कहा, हनुमान जी ने कहा माई मैं भाई नहीं हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ। और इतना कहकर हनुमान जी डाली से नीचे कूद पड़े। और जैसे जानकी जी ने हनुमान जी को देखा तो मुंह फेर लिया। क्यों, चित्र लिखित कपि डेराए। हनुमान जी को देखकर मुंह इसलिए फेर लिया क्योंकि जानकी जी फोटो में भी बंदर को देखकर डर जाती थी। और हनुमान जी जब कूदे, छोटे से हनुमान जी मच्छर की तरह, हनुमान निकट चले गए। हनुमान जी ने कहा हे मां, राम दूत में मातु जानकी। जानकी जी ने कहा यहाँ कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर मायावी दानव रहते हैं और वो माया से अलग अलग रूप बना लेते हैं, क्या पता तुम कोई रावण के ही दूत हो। उसने कहा मैं श्री राम जी का दूत हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, मुझे करुणा निधान की सौगंध है, मैं उनका दूत हूँ। और जैसे सुना करुणा निधान, जानकी जी पहचान गई क्योंकि जानकी जी राम जी को करुणा निधान कहती थी। और ये करुणा निधान नाम किसने दिया था, पार्वती जी ने राम जी को नाम दिया था। मनु जाहिरा चेउ मेरा ईसो भरोसा सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील चले हो जा नतरावरो करुणा निधान सुजान शील। पहचान गई कि ये मेरे स्वामी का दूत है। पूछा नर बानर की संगति कैसे हुई, सारी कथा सुनाई। और हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर जानकी जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया, शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने हनुमान से कहा हनुमान, विरह सागर में डूबते हुए मुझे तुम जहाज के समान प्रतीत हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ, ये बताओ छोटे भाई लक्ष्मण के सहित खर के शत्रु सुखधाम मेरे स्वामी कुशल से तो हैं, उनका कुशल, क्या वो मुझे भूल गए, क्या वो मुझे याद नहीं करते, क्या उनको मेरी याद नहीं आती। हनुमान जी ने कहा मां सुनो, आपके प्रभु अपने छोटे भाई से कुशल पूर्वक हैं और आपके दुख से दुखी हैं। हे मां, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा करके दुख मत मानना, लेकिन मैं कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जितना प्रेम आप राम जी से करते हो उसका दुगना प्रेम राम जी के हृदय में आपके प्रति है। सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने मुझसे जो कहा कि सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए, वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कमलों के वन भाले के समान, मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहे हैं, जो हित करने वाले थे वो पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु भी सांप के श्वास के समान गर्म और जहरीली हो गई है।
ये दुख मैं किसी से कहता, लेकिन मेरा मन मेरे पास नहीं है, जानकी वो मन तुम्हारे पास है। इतना सुनते ही जानकी जी प्रेम मग्न हो गई, प्रेम में डूब गई। हनुमान जी ने कहा, माँ कुछ समय धीरज धरो, प्रभु की आज्ञा नहीं है। यदि प्रभु की आज्ञा होती रावण को मारकर अभी मैं आपको लेकर चला जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए आप चिंता न करो, मैं जाकर उन्हें समाचार दूंगा, प्रभु आएंगे आपको लेकर जाएंगे। राम जी हनुमान जी की बड़ी बड़ी बातों को सुनकर जानकी जी ने कहा कि हनुमान, यहाँ इतने भारी भारी राक्षस हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल राक्षस हैं, और राम जी की सेना में सब तुम्हारे समान है, छोटे छोटे। हनुमान जी ने कहा, माँ ये मेरा नकली रूप है, असली तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं। जानकी जी ने कहा, दिखाओ असली रूप। इतना कहते ही कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम, और कहते ही सुमेरु पर्वत के समान सोने के जैसे शरीर को धारण करके भयंकर रूप जानकी जी को दिखाया। जानकी जी को देखकर मन में विश्वास हुआ। जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, नीचे आ जाओ, इतना बड़ा रूप मैं नहीं देख सकती। और देखिए जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे अंदर तो बहुत बल है। हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, सुनो माता शाखा मृग, हम लोग शाखा मृग हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर कूद जाए कुशलता पूर्वक तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। यहाँ जरा याद कीजिए, जानकी जी ने क्या मांगा था? सोने का मृग। क्या मांगा था? सोने का मृग। हनुमान जी का स्वरूप क्या है? सोने जैसा। कनक माने सोना, और है कौन? शाखा मृग। मानो राम जी ने वो वाला सोने का मृग तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा बड़ा सोने का मृग जानकी जी के पास भेज दिया। कहते हैं, सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। कहते, माँ मेरे अंदर बल बुद्धि कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है, जो छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। जानकी जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर बल बुद्धि नहीं है? अरे मेरे बेटे के अंदर बल बुद्धि नहीं होगा। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान। बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया जानकी जी ने, और आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, आज से तुम अजर अमर हो जाओगे बेटा। बुढ़ापे से रहित। हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, और जब कहा, करहु बहुत रघुनायक छोहु, श्री राम तुम्हारे से बड़ा प्रेम करेंगे, अब तो हनुमान जी खुश हो गए। माँ करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम में डूब गए हनुमान जी, और मानो छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों इनका ठिकाना, छम छम जय जय छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बार बार चरणों को प्रणाम करते हैं और कहने लगे, माँ अब मुझे भूख लग गई है,
आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। जानकी जी कहने लगे यहाँ बहुत सारे रखवाले राक्षस हैं। बोले उनका डर मुझे नहीं है, अभी अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है अतुलित बल धाम होने का, तो देखता हूँ कि आशीर्वाद कितना काम करता है, इसलिए आप आज्ञा दो। राम जी को हृदय में रखकर बेटा जाओ फल खाओ। हनुमान जी गए हैं, पहले तो पेट भर के फल खा लिए। जब पेट भर गया लगे पेड़ तोड़ने, पेड़ हिलाने। जो राक्षस सोए थे वो दौड़ कर आए। हनुमान जी ने दोनों हाथों से मुट्ठी भर के राक्षसों को पकड़ा, पकड़कर मसल दिया, वहीं मर गए कुछ। जो कुछ फिसल के नीचे गिर गए, दौड़ कर गए रावण के पास और रावण से कहा बड़ा भारी बानर आया है। रावण का बेटा अक्षय कुमार अपने संग भटों को लेकर, सुभटों को लेकर आया। हनुमान जी बैठे हुए थे, जैसे अक्षय कुमार और उनके साथ सुभट आए, हनुमान जी ने कुछ एक बानर, कुछ एक राक्षस जिनको हनुमान जी ने पकड़ के अपने पास रखा था, पूछा ये कौन आ रहा है? बोले अक्षय कुमार। और इसके अंदर ये खासियत है, इसके सामने जो जाता है उसका आधा बल उसमें चला जाता है। हनुमान जी ने कहा सामने जाने का मौका ही नहीं देंगे। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा, आवत देख बिटप गई तर्जा, एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और जैसे ही पास आया लिया वृक्ष और पटक कर मारा और मारते ही अक्षय कुमार का जय श्री राम कर दिया। और जितने सुभट आए थे सबको पूंछ से बांधकर और लगे उड़ाने आकाश में। कई लोग तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए और आकाश में घूमने लगे, अंतरिक्ष में वापस ही नहीं आए। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिले सिधरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। किसी को पकड़कर हनुमान जी ने लिया, भूमि में रगड़ा, नाक मुंह में सब मिट्टी भर गई सबके। जाकर आप रावण को कहा, रावण ने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत अपने साथ महाभटों को लेकर आया और जैसे ही निकट आया पेड़ उखाड़कर हनुमान जी ने वो इंद्रजीत के रथ पर मारा। इंद्रजीत का रथ तो टूट गया, इंद्रजीत उड़ गया आकाश में। हनुमान जी ने पकड़ा महाभटों को और पकड़कर क्या किया, अपने शरीर के जितने रोम थे, केश थे, उन सबको खड़ा कर दिया। कपड़ा धोने का ब्रश होता है, ब्रश जिससे कपड़ा रगड़ते हैं, वैसे ही अपने शरीर के सारे, हनुमान जी के शरीर के प्रत्येक अंग में रोए हैं। और बानर के शरीर में रोए बहुत कितने होते हैं, असंख्य। उन रोओं को खड़ा कर दिया और पकड़ा महाभटों को और अपने अंग से रगड़ने लगे। गही गही कपि मर्दई निज अंगा, अपने शरीर से रगड़ने लगे। सभी राक्षसों की खाल उतरने लगी, फेशियल हो गया। जो काले काले राक्षस थे सबका चमड़ा उधड़ गया, सब लाल लाल हो गए और लगे चिचियाने, लगे रोने। छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं। कैसे? बोले राम जी का भजन करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इंद्रजीत ने देखा, बंद करो ये कीर्तन। बोले कर नहीं रहे हैं, ये करा रहे हैं। आप तो आकाश में चले गए, यहाँ ही हमें बंधक बनाकर बैठा। नीचे आओ। जैसे इंद्रजीत नीचे आया, हनुमान जी ने एक घूसा मारा, इंद्रजीत को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। और एक घूसा मारकर जिस पेड़ के नीचे इंद्रजीत गिरा, उस पेड़ की डाली पर चढ़कर हनुमान जी बैठ गए और देखने लगे मूर्छा खुली कि नहीं खुली। इंद्रजीत की जैसी आंखें खुली, उसने देखा, बोला ये ऐसे बस में आने वाला नहीं है। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। हनुमान जी को कोई ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी ने सोचा यही तरीका है रावण के पास जाने का। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार,
जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी देखते ही मूर्छित होने का बहाना करके पेड़ से गिरे। जहाँ 30-40 असुर थे उनके ऊपर गिरे, उनका भी काम तमाम कर दिया। ब्रह्मास्त्र में बंधा देखकर इंद्रजीत ने राक्षसों से कहा, जाओ पकड़ कर ले आओ उसको। सबने कहा, महाराज हम नहीं जाएंगे, क्या पता गर्दन पकड़ ले। तो फिर नागपाश में बांधा, नागपाश में बांधकर हनुमान जी को ले गए रावण के पास। रावण के पास हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी से रावण ने पूछा कि कपिहि बिलो की दशा नन बिहसा कही